जरा सोचिए, आप एक ऐसे गांव में खड़े हैं जहां 200 साल पहले तक हजारों लोग रहते थे। चूल्हों पर खाना बनता था, गलियों में बच्चे की आवाज़ें गूंजती थी। और फिर सिर्फ एक रात बीतती है। अगली सुबह जब सूरज उगता है तो पूरा का पूरा गांव खाली मिलता है। ना कोई सामान गायब हुआ, न किसी ने उन्हें जाते देखा। 84 गांवों के 1500 लोग रातों रात हवा में गायब हो गए। लेकिन वे जाते जाते इस मिट्टी को एक ऐसा खौफनाक श्राप दे गए जो आज 2 सदियों बाद भी यहाँ कोई दूसरा इंसान नहीं बस पाया। लोग कहते हैं कि कुलधरा मरा नहीं है। आज हम रेगिस्तान की उस तपती रेत को खोदेंगे और जानेंगे कुलधरा का वो सच जिसे सुनकर विज्ञान भी हाथ खड़े कर देता है। 13वीं शताब्दी में बसा कुलधरा पालीवल ब्राह्मणों का एक बहुत समृद्ध गांव था। वे अपनी बुद्धिमानी और खेती के लिए जाने जाते थे। लेकिन 1820 के दशक में इस खुशहाली पर एक हैवान की नज़र पड़ी। जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह। सलीम सिंह एक अय्याश और जालिम शख्स था। उसकी नज़र गांव के मुखिया की खूबसूरत बेटी पर पड़ गई। उसने धमकी दी, या तो लड़की उसे सौंप दी जाए या फिर पूरा गांव भारी लगान भरने और मौत के लिए तैयार रहे। ब्राह्मणों के लिए यह उनकी इज्जत का सवाल था। लड़ने के लिए उनके पास सेना नहीं थी और झुकना उन्हें मंजूर नहीं था। उस रात 84 गांव के प्रधानों की एक गुप्त सभा हुई और फिर जो हुआ वो इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली बन गई। एक ही रात में 1500 लोग अपनी धन दौलत, अपने घर और अपनी यादें छोड़कर वहां से निकल गए। लेकिन जाते समय उन्होंने कुलधरा की मिट्टी को मुट्ठी में लेकर एक भयानक श्राप दिया। आज के बाद इस जगह पर कोई भी दोबारा बस नहीं पाएगा। जो भी इन दीवारों के साए में रहने की कोशिश करेगा वो तबाह हो जाएगा। क्या वो श्राप आज भी काम करता है? वैज्ञानिकों ने इसे वहम कहा, लेकिन जब पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की टीम ने यहाँ रात गुजारी तो उनके होश उड़ गए। इन्वेस्टिगेटर्स ने आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया। सन्नाटे के बीच रिकॉर्ड में ऐसी आवाज़ें कैद हुई जो किसी इंसानी जुबान की नहीं थी। मशीनों ने दर्ज किया कि कोई उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है। कभी किसी बच्चे की रोने की आवाज़, तो कभी अचानक किसी अदृश्य साए का उनके पास से गुजरना। दिल्ली से आए एक ग्रुप ने बताया कि जब वे अपनी कार में वापस लौट रहे थे तो कार के शीशे पर छोटे बच्चे के हाथों के निशान मिले, लेकिन वहां कोई बच्चा मौजूद नहीं था। कई टूरिस्ट ने महसूस किया है कि अचानक चलते चलते तापमान गिर जाता है और कोई उनके कंधे पर हाथ रखता है और मुड़ने पर सिर्फ खाली खंडहर दिखते हैं। क्या वे 1500 लोग आज भी इन्हीं गलियों में अदृश्य होकर घूम रहे हैं? क्या वे आज भी अपनी इज्जत की रक्षा कर रहे हैं? कुलधरा आज एक संरक्षित स्मारक है। दिन में यहाँ हजारों लोग आते हैं, लेकिन शाम 6 बजे के बाद यहाँ की हवा बदल जाती है। सरकार ने भी यहाँ रात में रुकना मना कर रखा है। कई थ्योरीज कहती है कि वे लोग जोधपुर या पाली चले गए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े समूह को किसी ने रास्ते में क्यों नहीं देखा। वे कहाँ गए, इसका कोई लिखित प्रमाण आज तक नहीं मिला। क्या कुलधरा एक महज श्राप की कहानी है? अगर हाँ, तो क्यों आज 200 साल बाद भी कोई वहां एक रात गुजारने की हिम्मत नहीं करता है? क्या वो मिट्टी आज भी उस अपमान का बदला मांग रही है? अगली बार जब आप राजस्थान जाएं तो कुलधरा जरूर जाइएगा, लेकिन याद रहे वहां से सूर्यास्त के पहले निकल जाना ही बेहतर है, क्योंकि कुछ रहस्य सुलझाने के लिए नहीं बल्कि डराने के लिए ही बने होते हैं।